बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची के एक फ्लैट में कुछ रोज़ पहले 4 ख़वातीन को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया और कातिल घर का ही एक शख्स निकला। लेकिन पुलिस ने इसका जो चालान तैयार किया है उसमें कितने लोगों को इसमें चालान किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या चीज़ें सामने आने के बावजूद मुद्दई मुकदमा कौन बना है और जो नामालूम अफराद है उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवाई गई है और इसके साथ साथ जो असल कातिल हैं वो किस तरीके से इस पूरे केस में से बेनकाब होने के बावजूद बासानी निकल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये कराची में ली मार्केट, ज़ैनब मार्केट, बांटवा गली में 19 अक्टूबर के रोज़ बड़ा ही दिल खराश ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पे माँ, बेटी, बहू और इसी तरह एक नवासी थी 12 साला, इन चारों को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। ऑलमोस्ट इनकी जो गर्दनें हैं वो अलहदा हो चुकी थी। जब इनको कत्ल किया गया तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, क्योंकि जब इनका पोस्टमार्टम किया गया था और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें एक चीज़ वाज़िया हो गई थी कि जो चारों ही ये ख़वातीन थी इनके ऊपर बेहिमाना तशद्दुद किया गया। वो रेजिस्टेंस कर रही थी, मज़ाहमत कर रही थी या जो भी मामला था। इसके साथ साथ एक चीज़ और वाज़िया हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि ख़वातीन को कत्ल करने से पहले कोई ऐसी नशावर चीज़ खिलाई गई थी कि जिसकी वजह से वो नीम बेहोशी की हालत में थी और मज़ाहमत इतनी ज़्यादा वो नहीं कर सकी। अपने कुछ जो एक बेटी और बहू दोनों के हाथों की जो मुठ्ठियाँ थी उनमें से बाल निकले थे जो कि कातिलों के बाल थे जिन्होंने कत्ल किया या जो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तो वो आगे से उन्होंने मज़ाहमत करने की कोशिश की। सो वो जो बाल हैं वो दोनों भाभी और इसी तरह नंद के जो थी उनके हाथों में मौजूद थे, जिन्हें फ्रेंजी के लिए भिजवाया गया है और अभी इसकी जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर फ्रेंजी की रिपोर्ट आएगी, जिसमें ये चीज़ भी वाज़िया हो जाएगी कि ये जो कत्ल हुए हैं ये एक ही शख्स ने, यानी जो मुलजिम बिलाल है उसने किए हैं या कि फिर साथ और लोग मौजूद थे। क्योंकि बिलाल को बचाने के लिए जो मुलजिम है वो कोशिशें डे 1 से ही की जा रही हैं। ये कोशिश उसी वक्त शुरू हो जाती है जब ये 4 ख़वातीन को कत्ल किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे छतों को चेक किया जाता है। यानी जो मोहम्मद फ़ारूक है, इस लड़के का वालिद बिलाल का, वो अब सामने हमसाए जो इनके बिल्कुल सामने एक घर है, फ्लैट हैं, ये 7वीं मंजिल पे ये रहाइश पजीर है ये ख़ानदान काफ़ी सालों से। तो इनके जो नेबर में सामने रहते हैं उनका ये कहना है कि जब मोहम्मद फ़ारूक ने उनका दरवाज़ा नॉक किया तो मोहम्मद फ़ारूक ने उनसे कहा कि छत पे जाके देखते हैं कि क्या कोई छत से मेरे घर आया है, और उनको छत पे ले गया। ये भी अब चीज़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि जब ये सारा मामला हुआ है तो जो मोहम्मद फ़ारूक है वो पुलिस को यही बताते रहे कि बिलाल उनके साथ मौजूद था, बिलाल ने ये काम नहीं किया, हम तो बिलाल की गाड़ी ख़राब थी, हम तीनों बाप बेटे वहाँ पे मौजूद थे और ये काम जो है ये किसी और ने किया है। यानी कि मामले को उलझाने की कोशिश की गई। पुलिस को उस वक्त शक हुआ जब बिलाल वहाँ पे आता है काफ़ी कॉलिंग करने के बाद और उसके हाथ के ऊपर कुछ कट होते हैं। जब उसके बाजू ऊपर करवाए जाते हैं, कफ वगैरह खुलवा कर तो चेक किया जाता है तो उसके जो बाजू होते हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा छुरियों के कट होते हैं। सो इस चीज़ से वाज़ेह हो जाता है कि बिलाल जो है वो इस कत्ल में कहीं ना कहीं मुलविस है। लेकिन जो वालिद है मोहम्मद फ़ारूक, उन्होंने डे 1 पुलिस के कहने के बावजूद, पुलिस के फोर्स करने के बावजूद मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया और अभी तक रियासत इसमें मुद्दई मुकदमा नहीं बनी और इसका खुद से मुकदमा उन्होंने दर्ज नहीं किया, क्योंकि जो इसका चालान पेश किया गया है, बनाया गया है और अदालत में कुछ दिनों तक चालान जो है वो पेश किया जाएगा। इस चालान के अंदर बिलाल के साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड है सोनिया, जिसको कि बिलाल कहता है कि मैंने मदीना में जाके उसके साथ निकाह किया है और हमारा निकाह हो चुका है, वो मेरी बीवी है,
और उसको मेरी माँ और मेरी बहन और बाकी जो घर के दीगर अफराद यानी ख़वातीन थी वो सोनिया को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और जो सोनिया और उनके घर वालों की डिमांड थी कि ये फ्लैट उनके नाम कर दिया जाए तो नहीं मान रहे थे इन सारी चीज़ों को, तो इस वजह से मैंने कत्ल किया। अब इसमें सोनिया को भी शामिल तफ्तीश किया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो खून आलूद कपड़े थे, दस्ताने थे और जो कैप और शूज़ इस्तेमाल किए गए थे वो सारी चीज़ें सोनिया के घर से बरामद हुई थी। इस हवाले से पुलिस ने जो चालान है उसमें ये भी मेंशन किया है कि जो CDR है यानी कि जो कॉल रिकॉर्ड डाटा है मुलजिम का, बिलाल का, वो ये बताता है कि मुलजिम बिलाल ने अपनी 2 से 3 सिम जो हैं वो गुज़श्ता 2 माह में तब्दील की। और क्योंकि ये नज़र आता है कि ये जो प्लानिंग है कत्ल की ये काफ़ी अरसे से चल रही थी, वो इसलिए कि जो शमशाद बेगम थी जिनको के कत्ल किया गया, बिलाल उनका बेटा था, तो शमशाद बेगम कई दफ़ा पुलिस को 15 पे कॉल कर चुकी थी और हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऐसा होता था, पुलिस का ये कहना। पुलिस के जो SHO हैं वो ये बताते हैं कि शमशाद बेगम की आए रोज़ कॉल आती थी कि कभी उनके खामन से उनका झगड़ा हो रहा होता था तो कभी उनके बेटे बिलाल के साथ। उनके बेटों के साथ और खामद के साथ झगड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते रहे हैं। ये जो वहाँ ज़ैनब आर्किड में दीगर फ्लैट्स हैं वहाँ पे जो रहायशी लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि झगड़े जो हैं इनके इस लेवल के भी होते रहे हैं कि इनके घरों में जाके लोग इनकी हाथापाई के जो मामला थे इनको छुड़वाते थे और इनकी फिर बाद में सुलह सफाई भी करवा देते थे। इसी तरह पुलिस वालों का भी ये कहना है कि चूंकि माँ बेटों और खामद का मामला होता था तो हम भी सुलह सफाई करवा के या वार्निंग दे के इनको बाद में थाने से भिजवा देते थे। इसके साथ साथ अगर इस केस में किसी और को शामिल तफ्तीश किया गया है तो वो ये मुलज़म बिलाल ने शहजाद नामी एक लड़के का नाम लिया था जो कि इसी की गर्लफ्रेंड सोनिया का भाई, और यानी ये कहता है कि ये मेरा साला है। बिलाल का ये कहना है कि मेरी शादी हो चुकी है। शहजाद ने पहले कुछ चीज़ों को थाने में यानी जब पुलिस ने उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में शहजाद ने अदालत के अंदर जब उसको दोबारा पेश किया गया और मज़ीद रिमांड के लिए तो उसने जज साहब के सामने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया या वो ये जो 4 कत्ल हुए इसमें उसका कोई कंसर्न नहीं है। जो बिलाल है वो इसमें और लोगों को तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ज़्यादा इसमें और लोगों को शामिल किया जाए, ताकि एक तो उसका ऑलरेडी जो FIR है उसमें उसका नाम मेंशन नहीं किया गया, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है। दूसरा, इसमें जितने और लोग शामिल किए जाएंगे उससे ये होगा कि बिलाल को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी इसमें जो वजह है जो मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद फ़ारूक, चूँकि बिलाल उनका बेटा है तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये भी पता चला है कि बिलाल को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिलाल से उन्होंने थाने में एक मुलाकात भी की थी। क्या उनकी उस वक़्त मामलात तय पाए हैं, क्या बातें हुई हैं, क्योंकि इन तीनों बाप बेटों का किरदार बहुत मशकूक रहा है। जिस रोज़ ये वाक़या होता है 19 अक्टूबर अलल सुबह का ये टाइम है, तो तकरीबन 1:30 बजे का ये टाइम होता है, लेकिन 4 बजे पुलिस को इत्तला दी जाती है, वो भी जो इनका नेबर में एक शख्स है उसकी तरफ से। उससे पहले जो है एक खाने की दावत रखी जाती है। क्या वो खाने की दावत इसीलिए रखी गई थी कि किसी तरीके से इन ख़वातीन को कोई नशावर चीज़ें जो हैं वो खिलाई या पिलाई जाएँ, क्योंकि मुलज़म ये बताता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये चीज़ें मिक्स करके पिलाई गई हैं। अब वो खाने में भी चीज़ें मिक्स थी या वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में थी, ये अभी जो फ्रेंसिक लैब में नमूने भिजवाए गए हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाएंगी, जो फ्रेंसिक की रिपोर्ट आएगी। ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से मज़ाहमत करने की कोशिश की है, क्योंकि जो एक अलीना बच्ची थी उसके जो हाथ थे उनमें तो कोई बाल वगैरह नहीं मिले थे, लेकिन जो मदीहा और आयशा उन दोनों की मुट्ठियों के अंदर बाल मिले हैं मुलजमान के। अब ये कितने मुलजमान हैं, क्योंकि डे 1 से इस केस को एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत किया गया है। ये जो कत्ल हुए हैं कि बिलाल को भी पहले बचाने की कोशिश की गई कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं, क्योंकि बिलाल ये सारी वारदात करने से 2 महीने पहले जो है यहाँ से जा चुका था
और उसने एक स्टाम्प पेपर भी लिखवाया था कि उसका अपने घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि जब ये कत्ल हो तो बिलाल जो है वो किसी भी मामले में ना फंस सके। और दूसरी तरफ मोहम्मद फ़ारूक जो है उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट दी बिलाल को, ये कह के पुलिस वालों को कि बिलाल तो मेरे साथ था, हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, इसलिए बिलाल जो है उसने ये कत्ल नहीं किए। और फिर उन्होंने नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए FIR को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से अब जो चालान बनाया गया है, चालान के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि बिलाल का जो CDR है उसमें ये चीज़ पता चलती है कि बिलाल अपने बाप के साथ जो है वो वकुआ से एक रोज़ पहले और वकुआ के रोज़ भी राब्ते में रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉल जो हैं उसके वालिद से मिली हैं। इसी तरह जो इनकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन को भी बिलाल जो है वो राब्ते में रहा है। ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, जो एक चालान तैयार किया जा रहा है उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। SHO अरशद बगदादी जो हैं उनका कहना है कि मोहम्मद फ़ारूक जो हैं वारदात के रोज़ जब हम वहाँ पे गए और हमने जाए वकुवा को देखा तो मोहम्मद फ़ारूक ने वहाँ पे हमें तकरीबन 3 से 4 दफ़ा एक ही बयान दिया था कि चाबी मेरे पास होती है और जो बिलाल है वो यहाँ से जा चुका है, वो यहाँ नहीं आता, तो लिहाजा ये कोई छत से आया है और छत से आके किसी ने ये सारे कत्ल किए हैं। इस हवाले से जो बिलाल के वालिद हैं मोहम्मद फ़ारूक, वो मुसलसल क्या बयान देते रहे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने जब घर पे आया टक किया, पहले मैंने फोन किया, लोगों को फोन नहीं उठा रहा था, मेरी बेटी को भी फोन किया, बहू को भी किया, बीबी को भी फोन किया, लोग नहीं उठा रहे थे। फिर मैं अपनी बड़ी बेटी घर पे छोड़ नहीं गया था, ठीक है ना। वापसी में तकरीबन 2:30 बजे आया, टक कर रहा हूँ, नहीं उठा रहे, कोई खोल नहीं रहा। फिर मैंने अपनी चाबी से ताला खोला, मैंने ताला खोला, डायरेक्ट यहाँ खून नजर आया, मैं ऐसे चले गया, चप्पल उधर उतारी, मैं डायरेक्ट अंदर उधर चले गया। उधर जाके मैंने फौरन मैंने अली को, मेरा बेटा है, उसको फोन किया, मैंने बोला बेटा जल्दी आ जा। तो जैसे आया बस उसको कर रहा है। मैंने चलो जाएगा, बहू से पूछे कौन आया था, क्या हुआ, बहू भी ऐसी है, समझे। मैंने तेरी माँ का है, तेरी माँ को देख, बोला पापा ये नहीं मेरी माँ। बस तो लोगों को था ना कि चाबी से खुल जाता है, अभी भी देख लो ऐसे चाबी से खोलो खुल जाएगा। नहीं, चाबी तो दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। मेरे 6 बच्चे, 2 लड़के 6 लड़कियां, तो 4 लड़कियां तो 2 लड़के। मेरी एक बेटी है, एक बहू है, एक बीवी है, और इसमें मेरी नवासी बेटी की बेटी है। मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने गया था अपने घर, उसको पापा मेरे को छोड़ के आओ, मोहम्मद फ़ारूक नाम है। जी, तो नाज़रीन ये मोहम्मद फ़ारूक, ये इनका पहले दिन यही बयान था कि चाबी मेरे पास होती है और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, कोई यहाँ पे आ नहीं सकता। बिलाल जो है उसके पास चाबी नहीं थी, फिर बिलाल को किसने चाबी दी, किसने उसे ऊपर भेजा कि वो 4 लोगों को जाके बेदर्दी से ज़िबा कर दे। और इसके साथ साथ इनकी जो बड़ी बेटी है उससे भी बिलाल मुसलसल राब्ते में था, जो CDR डाटा है बताता है। ये जो अब चालान तैयार किया गया है इसके अंदर पुलिस ने ये भी मेंशन किया है कि जाए वकुआ से तमाम जो चीज़ें हैं, जो फ्रेंसिक लैब वाले नमूने हासिल करना चाहते हैं, जो उनको रिक्वायर होते हैं कि जो वारदात है वो कितने लोगों ने की है, क्योंकि अभी सिर्फ ये बिलाल के इर्द गिर्द सारा मामला घूम रहा है। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस को शुबा है कि ये अकेला बिलाल ये सब कुछ नहीं कर सकता। 4 ख़वातीन के बेदर्दी से गले काटे गए हैं, और ख़वातीन भी उस वक़्त, यानी कि अगर उन्हें कोई नशावर चीज़ भी पिलाई गई थी तो फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की है मज़ाहमत करने की भी, क्योंकि जो बिलाल है वो ख़ुद बताता है कि जब मैंने सबसे पहले अपनी भांजी का गला काटा है, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था कि मैंने दस्ताने वगैरह पहने हैं और छुरी पकड़ रखी है, तो पहले मैंने उसका गला काट दिया। उसके बाद मैंने अपनी बहन के कमरे में गया, वो टिकटॉक बनाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसने मुझे कहा तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, तो मैंने साथ ही उसकी गर्दन काट दी। गर्दनें काटना इतना आसान नहीं होता, एक बंदा अगर सामने खड़ा है और वो चले उसे कुछ पिलाया भी हुआ है कोई ऐसी नशावर चीज़, तो वो कुछ ना कुछ मज़ामत करता है, कोशिश करता है। जो इनके इर्द गिर्द फ्लैट के लोग हैं, इतना वहाँ पे खौफ व हरास है। अब तो खैर जो मोहम्मद फ़ारूक है वो ताले लगा के फ्लैट से जा चुका है और वहाँ पे कोई भी नहीं, इस वक्त इनके फैमिली में से कोई भी रहाइश पजीर नहीं है। लेकिन जो फ्लैट के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने कुछ चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन TV बहुत ऊंची आवाज़ में लगा हुआ था, कुछ सही समझ नहीं आ रहा था
यानी पूरा जो ये प्लान था, इसका ये हिस्सा था कि टीवी ऊंची आवाज़ में लगाया जाएगा ताकि इन खवातीन को जब काटा जाए, इनके गले काटे जाएं तो बाहर इनकी आवाज़ ना जाए। इसके साथ साथ पुलिस को वहाँ पे ये भी चालान में मेंशन किया गया है कि पुलिस को उलझाने की कोशिश की गई। छतें जो हैं 3 से 4 वो भी पुलिस को घुमाया गया कि ये छत जो है यहाँ से कोई आया है और कोई भी हमारे घर और नहीं आ सकता। हालांकि ऊपर से जो इनके नेबर के लोग हैं वो भी कहते हैं कि उनको भी यही बताया गया कि कोई छत से आया है, तो ऊपर से कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आता था कि कोई इनके घर दाखिल हो सकता है। मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त दोनों ही, शहजाद और इसके साथ साथ जो बिलाल है मरकजी मुल्ज़म, रिमांड इनका ख़त्म हो चुका है, इनको जुडिशल किया हुआ है, दोनों ही इस वक्त जेल में हैं। और अब इसका बहुत जल्द, पुलिस का कहना है कि हमने चालान तैयार कर लिया है, लेकिन वही बात कि जब एक घर के अंदर इस तरीके से कत्ल किए जाते हैं, बिलखुसूस उनको ऑनर किलिंग की तरफ ले जाया जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही प्री प्लान्ड एक मनसूबा बनाया गया कि बिलाल ने कत्ल करने के फ़ौरन बाद जब पकड़ा गया है तो उसने कहा कि मेरी बहन नाजेबा किस्म के टिकटॉक बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल किया है और उसको कत्ल करने की वजह से मैंने बाकी लोगों को मार दिया कि कोई मैं शवाहद ना छोड़ूं। लेकिन जब उसकी बहन मदीहा का टिकटॉक अकाउंट चेक किया, मैंने खुद भी उसको चेक किया है, कोई भी ऐसी वीडियो उस लड़की की तरफ से नहीं बनाई गई जो कि नाजेबा हो। आम वीडियो जिस तरह के आजकल टिकटॉक पे लोग बना रहे होते हैं, लिपसिंग वगैरह की हुई है मुख्तलिफ सॉन्ग्स के ऊपर, तो ड्रेसिंग वगैरह फुल की हुई है, कोई भी ऐसा नाजेबा हरकत वाला मामला नहीं था। पहले इसको करैक्टर असैसिनेशन की तरफ ले जाया गया कि वालदा का इस लड़के ने कहा करैक्टर ठीक नहीं था, बहन का करैक्टर ठीक नहीं था, भाभी का करैक्टर ठीक नहीं था, सबके ही करैक्टर ठीक नहीं थे। और भांजी जो है 12 साला, उसका भी करैक्टर वो कहता है कि जी आगे चल के ख़राब हो जाना था, इसलिए मैंने सबको कत्ल कर दिया। और जब ये सारी चीज़ें चेक की गई हैं, क्योंकि मुलजिम ने जो फिर बयान दिया है, पहले टिकटॉक वगैरह के बहाने बनाए और जब फिर असल मामले की तरफ आया तो फिर ये जो वो करैक्टर असैसिनेशन की तरफ जा रहा था, ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई और पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एक फ्लैट का मामला था या लड़की सोनिया वाला जो मामला था, क्योंकि इस बिलाल की पहले भी शादी हुई थी, एक उसमें से एक इसकी बेटी थी, इसकी डाइवोर्स होगी, ये इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी बीवी भी इसे छोड़ के चली गई, इसकी हरकतों की वजह से छोड़ के गई, लेकिन इसने सारा इल्ज़ाम अपनी माँ और बहनों पे लगा दिया कि उन्होंने ये इसकी डाइवोर्स करवा दी है। उसके बाद अब ये सोनिया जो है, इसके साथ इसने बकौल इसके के मदीना में जाके निकाह किया और अब ये फ्लैट में रहना चाहता था और फ्लैट इसके नाम किया जाना चाहिए था। इसकी मां नहीं मानी तो इसलिए इसने बारी बारी सबको कत्ल कर दिया। और इसके साथ साथ इसका जो भाई है अली सुमेर, उसके हवाले से जैसे कि उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया इस वारदात में, लेकिन इसके भाई ने भी इस लड़के का नाम जो है वो FIR में या इसके वालिद ने अभी तक मेंशन नहीं करवाया है। SHO का ये कहना है कि हम चालान बना रहे हैं, हम एक मजबूत चालान बनाएंगे, 4 लोग इसमें कत्ल हुए हैं और मुल्ज़म का चूंकि आला कत्ल हम बरामद कर चुके हैं। लड़की जो सोनिया है उसने भी इसमें कहीं ना कहीं पुष्पनाही की है, क्योंकि उसने अपने घर के अंदर जो है खून आलूद कपड़े और सारी चीज़ें जो हैं वो छुपा रखी थी, क्योंकि जब ये मुल्ज़म ने सारी वारदात की है और इसके साथ और कितने लोग थे, ये अब जो फ्रेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसमें सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। क्योंकि मोहम्मद फ़ारूक जो हैं उनके हवाले से पुलिस को काफ़ी शुबहात हैं। SHO का कहना है कि हमने इसीलिए CDR वगैरह भी चेक की है और इसीलिए अब हम फ्रेंसिक का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्रेंसिक की रिपोर्ट आए ताकि हमें पता चले कि जो बिलखुसूस हाथों में मुट्ठी में बाल थे ख़वातीन के, वो किस किस के हैं, जिससे कि और जैव कुवा से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी कलेक्ट की गई थी, फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिए गए हैं ताकि सारी चीज़ों का पता चल सके कि कितने लोग थे और कितने लोगों ने मिलकर ये वकूवा किया। क्योंकि एक शख्स जो है वो 4 लोगों की गर्दनें इस तरीके से छुरी से अलहदा नहीं कर सकता, इस चीज़ को पुलिस भी मानती है। लेकिन चूँकि मोहम्मद फ़ारूक जो हैं वो इस वक्त मुद्दई मुकदमा हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को रिलीफ देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद उसमें नाम लूम लिखवा दिया और जो बिलाल है उसका नाम जो है उसमें मेंशन, इसी वजह से उन्होंने वकला वगैरह से मशवरा किया होगा, उसका नाम मेंशन नहीं उसमें करवाया। बकरों को ज़िबा करने वाली छुरी जो है उसे 2 दफ़ा
तेज़ करवाया गया जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है। आला कत्ल बरामद है, पुलिस का कहना है। और इसी तरह क्राइम पेट्रोल ड्रामे से इस लड़के ने उसको नकल करते हुए अपना हुलिया जो है उस कातिल जैसा बनाने की कोशिश की, जो कि क्राइम पेट्रोल में था कि जिस तरह के ग्लव पहने के इसके फिंगरप्रिंट ना मिलें, या बालों को इसने कैप से ढांपा हुआ था, शूज़ पहने हुए थे, और फिर ये सारी इसने चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर दी है वकूवा करने के बाद। और सोनिया जो लड़की है उसके पास ये सारी चीज़ें इसने रखवाई। कत्ल करने के बाद सोनिया को भी इसने कॉल्स की हैं जो कि कॉल डाटा बताता है, और कत्ल करने से पहले इसके वालिद के साथ इसका राब्ता हुआ है CDR के मुताबिक। सो अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो बहुत जल्द आएगी, जिसमें कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बिलाल के साथ कितने लोग थे जो कि इस वकूआ में उसके साथ शरीके जुर्म थे, और जिस चीज़ को छुपाया जा रहा है। बेहतर तो यही होगा कि रियासत अपनी मदीयत में इसका मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि ये जो बिलाल है ये बड़ी बासानी लग रहा है कि कुछ अर्से तक इस केस में से निकल जाएगा। अगर रियासत इसकी मुद्दई बनती है तो फिर इस मुलजिम को सज़ा मिल सकती है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।